बहुत अच्छा है। मतलब 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र का होना। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश में हजारों लाखों अरबों जितना आप कह सके तारे होते हैं, लेकिन एक चंद्रमा आता है और आकाश के अंधेरे को मिटा करके चला जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि घर में एक गुणी पुत्र हो और हजारों मूर्ख पुत्र हो, तो हजारों 100 से यहाँ पे शतम का मतलब 100 है। 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र का होना। समझ में आया? चलिए दूसरा पढ़िए। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। अब इस सूक्ति में देखिए क्या कहा गया है कि जो मनीषी होते हैं अर्थात विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते, अर्थात किसी का हित चाहने वाले नहीं होते। मनीषी का मतलब विद्वान। जब कोई विद्वान हो जाता है तो थोड़ा बहुत अहंकार उसके अंदर आ जाता है, इसी वजह से वह दूसरे का हित नहीं चाहने लगता है। तो पहली लाइन कह रही है कि जो विद्वान होता है वह हितैषी नहीं होता है। दूसरी लाइन में लिखा है कि जो हितैषी होता है वह विद्वान नहीं होता है। अर्थात हमने आपको बताया था कि आज के समय में क्या हो रहा है, जिसके पास धन दौलत अपार मात्रा में भरा पड़ा है वह दूसरे का हित नहीं चाह रहा है, लेकिन जो दूसरे का हित चाह रहा है, मतलब सोच रहा है कि हम दूसरे का हित करें, उसके पास अपने धन दौलत की कमी हो गई है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो विद्वान होते हैं वह हितैषी नहीं होते और जो हितैषी होते हैं वो विद्वान नहीं होते। समझ में आया? अगला पढ़िए। सुहिश्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम् यथौषधम् साधु हितं च दुर्लभम्। कह रहे हैं सुहृदम् यानी सुंदर हृदय वाला मित्र और विद्वान, मतलब एक ऐसा आपका मित्र जो सुंदर हृदय वाला भी हो और विद्वान भी हो, ऐसा मनुष्यों में पाया जाना दुर्लभ है। ऐसा मित्र जो आपका हमेशा भला करे आप अपनी विद्वता के कारण और आपको सही मार्ग पर भी ले जाए। आज के समाज में मनुष्यों में कह रहे हैं कि ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई औषधि मीठी भी हो, स्वादिष्ट भी हो और आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी कर दे, ऐसा होना दुर्लभ। मानते हैं इस बात को? अगर मीठी मीठी गोली खा के सोच रहे हो हम स्वस्थ हो जाए, तो ऐसा होना संभव है, पॉसिबल है ऐसा? तो उसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज के समाज में मनुष्यों में आपका हित चाहने वाला हो और विद्वान भी हो, ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। ठीक उसी प्रकार जैसे औषधियों में स्वादिष्ट और हितकर या आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली औषधि पाना दुर्लभ। क्लियर? आगे। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधं प्रसादयति यो लोकं तं लोको नु प्रसीदति। अर्थात चक्षुषा यानी नेत्रों से, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, कर्मणा यानी कर्म से, इन चारों विधाओं से अर्थात नेत्र से, मन से, कर्म से और वाणी से, वचन से, इन चारों विधाओं से कह रहे हैं जो इस लोक के दुखों को मतलब दूर करने का प्रयास करता है और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, यह लोक अर्थात यह संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। अर्थात यदि आप किसी कारणवश कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से अपने पड़ोसी को खुश रखते हो, पड़ोसी आपको मार के भगाएगा, वो चाहेगा ना कि यह बड़े बढ़िया पड़ोसी है भाई मेरे बगल में रहे या मेरा हित चाहता है, तो वो भी आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। कल हमने कहा था अगर ढेला उठा के किसी को मार दो, सुरमा निकल गया, क्या करेगा? वो सलाह वाला के आपको प्रसन्न करेगा, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरे साथ इसने गलत कर दिया, ऐसा कुछ होगा? दोबारा ढेला मार सकता है या फिर कुछ और भी कार्य हो सकता है। आपने ढेले से मारा, वो डंडे से पिछवाड़ा गर्म कर सकता है। अक्रोधेन जय क्रोधम साधुना जय कदर्यम दानेन जय सत्येन चान्द्रितम। अब देखिए अक्रोधेन जयेत क्रोधम,
व्यक्ति हैं उनको दान देकर जीत सकते हैं। आपस में ही कोई 5 रुपए लाके रोज खिला रहा है और कोई एक ऐसा पैसा तो उसको मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रहा है, लेकिन वो अपना बचा बचा के रख रहा है, कभी नहीं खिला रहा है। अब उसको सोच रहे हो नहीं तुमको तो नहीं खिलाएंगे भैया, तुम रोज बचाने की कोशिश करते हो। नहीं, आप जो नहीं खिलाओगे वो करके उसको और बढ़ावा देगा। उसको खिलाओ, एक दिन उसके दिमाग में बुद्धि जरूर घुसेगा कि यह मुझे खिलाता है, मुझे भी कभी इसको खिला देना चाहिए। मतलब कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। आगे कह रहे हैं जयेत सत्येन चानृतम। चानृतम का मतलब अनृतम यानी झूठ को सत्य से जीतने का प्रयास करना चाहिए। यानी यदि कोई बहुत झूठ आपके सामने बोलता हो, बार बार आप उसके सामने सत्य बोलो और एक दिन ऐसा उसे अनुभव होगा कि मेरा झूठ इसके सत्य से कहीं लाख मुझे बर्बाद कर रहा है, अतः मुझे भी सत्य के राह पर चलना चाहिए। तो यहाँ तक चौथे, अच्छा पांचों पढ़े या चौथे तक पहले आप लोग बताइए। चलिए पहला आप बताइए। वर्मेको गुड़ीपुत्रो न च मूर्ख सतेरपि एकस् चंद्रमष्टो हंति न च तारागणरपि। इसका कहने का मतलब है कि 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा एक श्रेष्ठ पुत्र का होना अच्छा होता है, क्योंकि एक श्रेष्ठ पुत्र अपने पूरे संसार को पूरे संसार के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर प्रकाशित करता है। और 100 मूर्ख मिलकर भी पूरे संसार के अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आकाश के तारागण, सभी तारागण मिलकर भी आकाश के अंधकार को दूर नहीं कर पाते, परंतु एक चंद्रमा आकर अपनी प्रकाश द्वारा, अपनी चांदनी रूपी प्रकाश द्वारा पूरे आकाश के अंधकार को दूर कर देता है। मनीषीर संति न ते हितैषीर संति न ते मनीषीर सुवच्च विद्वानपि दुर्लभो निर्णाम यथो सदम स्वादु हितम च दुर्लभम। जो विद्वान होते हैं वो हित चाहने वाले नहीं होते, और जो हित चाहने वाले होते हैं वो विद्वान नहीं होते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुंदर हृदय वाला मित्र भी हो और वो दुर्लभ, और विद्वान भी हो वो मिलना दुर्लभ है। जैसे कोई दवा मीठा भी हो और वो वह स्वास्थ्य भी अच्छा रखे, ऐसा भी होना दुर्लभ है। चतुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। यानी चतुषा यानी नेत्रों से, मन से, वचन से, कर्म से, इन चारों विधाओं से प्रसादयति यो लोकम, इन चारों विधाओं से लोगों को प्रसन्न करना। जो प्रसन्न करता है वो संसार में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और लोगों को प्रसन्न रखता है और उसे संसार भी प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। बढ़िया। अक्रोधेन जयते क्रोधम साधुना जयते करते दानेन जयते सत्येन नार्थम। क्रोध को क्रोध न करके जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, और कंजूस को दान से जीतना चाहिए, और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। उल्टा कर दिए। चलिए बढ़िया।